आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको लो के बारे में बताऊंगी। लो के हमारे 3 ट्यूटोरियल्स हैं। लो का महत्व, लो की वेजिटेरियन रेसिपीज़ और लो के नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़। बट मैं आपको थोड़ा सा महत्व बता देती हूँ कि लो का महत्व क्या है। बहुत ही महत्व है एक्चुअली। और हमारे भारत में बहुत, आई वुड से ऑलमोस्ट 60 to 65% मदर्स जो है, औरतें हैं, प्रेग्नेंट मदर्स है, बच्चे हैं, 60 से 65% बच्चे हैं और प्रेग्नेंट मदर्स है जो अनीमिक है। ओके। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग लो पे बहुत ही लो पे बहुत ही ध्यान दें। किशोरी वय में भी लो का इतना ही महत्व है। किशोरी वय की लड़कियों में भी, क्योंकि उनमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जब भी वो महीना आता है तो महीना ज़्यादा जाता है, कभी खून ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण से लड़कियों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत है। ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो लो बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लो लेना, खाना जिसमें ज़्यादा लो का तत्व हो, क्योंकि अगर लो कम होगा तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा, प्रीमैच्योर पैदा होगा, लो बर्थ वेट पैदा होगा। तो बच्चे के विकास के लिए गर्भ में जो विकास उसका हो रहा है, इसके माँ के शरीर में लो होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लो कम हुआ तो माँ को बहुत थकान भी महसूस होगी, सुस्ती होगी, तो वो लो तत्व माँ को भी ज़रूरत है, और बच्चे का जो विकास जो हो रहा है बच्चे के माँ के पेट में, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरत है। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो जो नॉर्मल बच्चा है उसको तो माँ के दूध से द्वारा उसको लो मिलेगा, लेकिन माँ को ध्यान में रखना है कि वो जो उसका जो खाना है जिसमें लो की मात्रा ज़्यादा है, वो खाना मदर को चालू रखना है। उसको आयरन की गोलियाँ भी चालू रखनी है। और दूसरा जो है कि ऊपर का कुछ देना नहीं है बच्चे को, क्योंकि ऊपर का कुछ और देंगे तो जुलाब हो जाएगा और उसमें फिर दूसरे प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। 6 महीने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को जिसमें लो ज़्यादा होता है वो वाला खाना खिलाना है। जैसे आप ट्यूटोरियल में देखें कि जो लो का जो शोषण होता है, ठीक है, वो शोषण जो नॉन हीम आयन बोलते हैं, ठीक है, जो नॉनवेज फूड में होता है, स्पेशली जो अंडे में है, या तो जो मटन में है, उसमें ज़्यादा अच्छा वाला जो लो है, जिसका शोषण पूरा कंप्लीट हीम आयन बोलते हैं हम लोग, तो वो ऐसा हीम वाला आयन वाला खाना अगर माँ नॉनवेज है तो उसको ज़रूरी खिलाना है। कलेजी एक है, बहुत ही अच्छा सा बायोअवेलेबल लो है, उसमें बायोअवेलेबल मतलब शोषण उसका अच्छा होता है, वैसा वाला। और जो वेजिटेरियन मदर्स है उसमें आपको अंकुरित खाना देना है। अंकुरित करेंगे तो वो लो है जो अच्छी तरह उसका शोषण होगा। लेकिन जो भी वो वेजिटेरियन खाना खा रही है उसमें आपको नींबू डालना है, या तो विटामिन सी वाला जो खाना है वो ज़्यादा उसमें मिक्स करना है, क्योंकि विटामिन सी लो के शोषण में बहुत महत्वपूर्ण एक पोषण तत्व है। तो विटामिन सी आपको भूलना नहीं है। या तो वो नींबू का अचार खा सकती है, या तो नींबू डाल सकती है दाल में या सब्जी में। और दूसरा जो है बहुत सारे बीज, तो बीज में भी हलीम के बीज है, बहुत सारे अलग अलग बीज है, बीज जो होते बिया, तो उसमें भी लो की मात्रा अच्छी तरह में होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि माँ अपने खाने में बीज का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। बच्चों के खाने में बहुत, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा नॉनवेज है तो उसको कलेजी से चालू करो खाना, अंडे से चालू करो। अगर नॉन वेजिटेरियन बच्चा है तो उसको अच्छी तरह से उसको कड़धान्य जो अंकुरित बोलते हैं, अंकुरित वो देना है। और जैसे मिलेट्स बोलते हैं, आजकल तो मिलेट्स का बहुत ही ये चला है बहुत सारे स्टेट्स में, तो मिलेट्स देना है, बाजरा है, ज्वार है, ठीक है। अलग अलग जो धान्य आते हैं, छोटे छोटे धान्य आते हैं, तो वो धान्य भी आप दे सकते हैं। चावल ज़्यादा मत दीजिए। बच्चे को ज़्यादा
जो दूध के उत्पादन है वो ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। दिन में लगभग 500 ml से ज़्यादा दूध के उत्पादन नहीं देना है, क्योंकि दूध में आयरन की मात्रा जो होती है, लौह की मात्रा बहुत कम है। तो जो बच्चा बहुत आयरन वाला लाइक दूध ज़्यादा पीता है, बाहर का दूध, ऊपर का दूध, या बहुत सारा से पनीर खाता है, तो वो बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी होने के चांस बहुत ज़्यादा है, लौह की मात्रा कम होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 500 ml तक ठीक है। ऊपर का तो दूध बिल्कुल देना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को माँ के दूध से उसको आयरन मिलेगा, अच्छा वो शोषण वाला आयरन मिलेगा, बहुत नहीं है लेकिन जो भी है उसका शोषण अच्छा होता है, ठीक है। और आपको ये अभी 3 ट्यूटोरियल देखने हैं, और 3 ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि बच्चे को क्या क्या खाना मिलना चाहिए। ओके, धन्यवाद। आयरन के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में आयरन के फायदे, इसके कमी के कारण और इसकी कमी के लक्षण, आयरन से भरपूर खाने के स्रोत। शरीर में कई जरूरी कामों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। यह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का एक प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों में ले जाने में मदद करता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आना जाना और जमा करने का काम करता है। हमें विकास के लिए आयरन चाहिए। दिमाग से जुड़े काम में, याददाश्त और ध्यान देने में, यह कोशिका के काम के लिए और हार्मोन के संश्लेषण में भी जरूरी है। यह ऊर्जा पैदा करने में और माइलिन को बनाने में मदद करता है। माइलिन एक सुरक्षा परत है जो तंत्रिकाओं में चारों ओर बनती है। आयरन मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखने में मदद करता है और आंत के स्वास्थ्य को सुधारने में भी। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में 70% आयरन होता है। 25% फेरिटिन के रूप में कलेजे, तिल्ली और अस्थि मज्जा में जमा होता है। 6% आयरन प्रोटीन का एक घटक है। प्रोटीन रोगों से बचाने का काम मेटाबॉलिज्म और कोलेजन संश्लेषण के लिए जरूरी है। अब हम आयरन की कमी के कारणों को जानेंगे। आयरन ठीक से न लेना और सही तरीके से शरीर में न सोखा जाना, ये इस कमी के अहम कारण है। कीड़ों का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कुछ अन्य कारण है। मासिक धर्म और प्रसव के समय ज्यादा खून की कमी भी इसकी कमी का कारण बन सकती है। लेड विषायन एक अन्य कारण है जो आयरन की कमी का कारण बन सकता है। लेड विषायन में हीमोग्लोबिन का बनना कम होता है। मलेरिया के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का ज्यादा नुकसान भी एक कारण है। एक पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला में आयरन का भंडार शिशु के आयरन की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यह तब तक पर्याप्त है जब तक शिशु 4 से 6 महीने का ना हो जाए। हालांकि समय से पहले और जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के पास कम आयरन के भंडार होते हैं। पहले 2 महीनों के अंदर उनमें कमी हो जाती है। एक आयरन की कमी वाली गर्भवती महिला के शिशु को कम आयरन मिलेगा। गर्भाशय के अंदर आयरन की कमी होने पर दिमाग में आयरन की कमी हो जाती है। यह शिशु के दिमाग के कामों पर भी असर करता है। शिशुओं और किशोरों में इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। प्रजनन के उम्र की महिलाओं को इसका खतरा होता है। अब मैं आपको शिशुओं में आयरन की कमी के कारण बताऊंगी। शिशुओं में सबसे आम कारण अपर्याप्त सेवन है और उनका तेजी से विकास भी। जन्म के समय कम वजन एक और कारण है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में जमा हुआ आयरन खत्म हो जाता है। इस वजह से ऊतकों और लाल रक्त कोशिकाओं को आयरन मिलना कम हो जाता है। आइए अब इसकी कमी के लक्षण के बारे में जानते हैं। कमजोर नाखून या स्पून नेल्स आयरन की कमी की पहचान है।
स्पून नेल्स में मुलायम नाखून बाहर निकले हुए लगते हैं। इसकी कमी के कारण पीली त्वचा और जीभ में सूजन भी हो जाती है। कमजोरी, सांस की तकलीफ, सिर दर्द, थकान इसके अन्य उदाहरण है। पाइका भी आयरन की कमी की पहचान में से एक है। पाइका चिकनी मिट्टी या मिट्टी जैसे ना खाने की चीजों का खाना है। वयस्कों में आयरन की कमी उदासी पैदा कर सकती है, क्योंकि इसका संबंध डोपामाइन से होता है। डोपामाइन को खुशी का हार्मोन कहा जाता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। आयरन डोपामाइन को बनाने के लिए जरूरी है। आयरन की कमी से डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। आयरन की कमी से शिशुओं और बच्चों के तबीयत पर बुरा असर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से भ्रूण में भी कमी हो सकती है। इसकी वजह से भाषा सीखने में मुश्किल होती है और शिशुओं के व्यवहार में भी, परिवर्तित समन्वय और मोटार कार्य में भी मुश्किलें आती है। ये तंत्रिका तंत्र के बढ़ाने में बाधा डाल सकता है। आयरन की कमी से तंत्रिकाओं के चारों ओर माइलिन शीट का बनना रुक जाता है। इससे ज्यादा सक्रियता हो सकती है और शिशुओं में ध्यान की कमी भी। अब हम देखेंगे कि शिशुओं में एनीमिया को कैसे रोका जा सकता है। जन्म के समय गर्भनाल को देरी से क्लैंप करने से इसकी कमी को रोकने में मदद करती है। यह पहले 6 महीनों के लिए शिशु में आयरन के भंडार को सुधारता है। यह आयरन की कमी के खतरे को कम करता है। 6 महीने के बाद आयरन वाला खाना भोजन के जरिए देना चाहिए। मैं आपको इस ट्यूटोरियल के बाद के भाग में आयरन के खाने के स्रोत बताऊंगी। अब मैं आपको आयरन की सुझाई गई मात्रा के बारे में बताऊंगी। रोज लेने की आयरन की मात्रा अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग होती है। 6 से 12 महीने के शिशुओं को 3 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। 1 से 3 साल के शिशुओं के लिए 8 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। 4 से 9 साल के लिए यह 11 से 15 मिलीग्राम होती है। 10 से 15 साल के लड़कों को 16 से 22 मिलीग्राम की जरूरत होती है। 10 से 15 साल की लड़कियों को 16 से 30 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। वयस्क पुरुषों के लिए यह 19 मिलीग्राम है। वयस्क महिलाओं के लिए यह 29 मिलीग्राम है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने भोजन में आयरन वाले खाने को शामिल करें। आइए हम आयरन के खाने के स्रोत देखें। खाने वाला आयरन 2 रूप में है, हिम आयरन और नॉन हिम आयरन। हिम आयरन मांस में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से आता है। इसलिए मांसाहारी खाना हिम आयरन के अच्छे स्रोत है, जैसे कि बकरी का मांस, मुर्गी, बकरी का कलेजा और मगज। नॉन हिम आयरन शाकाहारी खाने से आता है, जैसे कि फलियां, अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां। हिम आयरन शरीर में अच्छी तरह सोखा जाता है। नॉन हिम आयरन अच्छी तरह से नहीं सोखा जाता और कुछ कारणों से इस पर असर होता है। इसका केवल 17% ही सोखा जाता है। खाने में मौजूद कैल्शियम और फाइटेट्स नॉन हिम आयरन के सोखने को रोकता है। भूनना, अंकुरन और खमीर उठाने से फाइटेट को कम करने में मदद मिलती है। अंकुरन और खमीर उठने के तरीकों को दूसरे ट्यूटोरियल में समझाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आयरन के सोखने को सुधारने के लिए विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन सी आयरन के बेहतर सोखने में मदद करता है। नॉन हिम आयरन का सोखा जाना हिम आयरन के साथ जुड़ने पर बेहतर होता है। अब हम अलग-अलग खाने की चीजों में मौजूद आयरन की मात्रा देखेंगे। 100 ग्राम बकरी के कलेजे में लगभग 6 मिलीग्राम आयरन होता है। 100 ग्राम मटन में लगभग 2 मिलीग्राम आयरन होता है। 100 ग्राम मुर्गी के सीने में लगभग 1 मिलीग्राम आयरन होता है।
100 ग्राम पालक में लगभग 2.9 मिलीग्राम आयरन होता है। 30 ग्राम राजमा में लगभग 1.8 मिलीग्राम आयरन होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खानों को अपने रोज के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहा गीता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आयरन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में आयरन के फायदे, कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। शरीर में कई जरूरी कामों के लिए आयरन की जरूरत होती है। यह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का एक जरूरी घटक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों में ले जाने में मदद करता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आना जाना और इकट्ठा करता है। आयरन की जरूरत को एक अलग ट्यूटोरियल में समझाया गया है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए अब खाना बनाना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ध्यान दें कि इस ट्यूटोरियल में बताया गया एक कटोरी 150 मिलीलीटर है। पहला सीखेंगे मेथी की पकौड़ों की करी। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 30 ग्राम या 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, 1 कटोरी धुली और कटी हुई मेथी के पत्ते, 2 कटे टमाटर, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, मुट्ठी भर धुले और कटे हुए पुदीने के पत्ते, मुट्ठी भर धुले और कटे हुए हरे धनिये के पत्ते, 1 कटी हुई हरी मिर्च। आपको 1 चम्मच जरूरत होगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तिल, जीरा, सरसों के बीज। आपको 1 चम्मच तेल की भी जरूरत होगी। आपको स्वादानुसार नमक की भी जरूरत होगी। तरीका: 1 कटोरे में बेसन, नमक, हरी मिर्च और मेथी के पत्ते डालें। इसमें तिल, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए उसका आटा गूंथ ले। आटे के छोटे छोटे टुकड़े ले और उन्हें अंडे के आकार के पकोड़े बना ले। आप लगभग 10 से 11 पकोड़े बना सकेंगे। पकोड़ों को भाप लगाने वाली प्लेट पर रखें। एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालें। भाप लगाने वाली प्लेट को बर्तन में रखें। ढक्कन को ढक कर 10 मिनट के लिए स्टीम करें। इन्हें एक प्लेट में निकालकर एक तरफ रख दे। इसके साथ ही टमाटर को पीसकर पेस्ट बना ले। इसे बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। एक पैन में तेल गरम करें और उसमें राई और जीरा डालें। जब बीज चटकने लगे तब प्याज को हल्का भूरा होने तक भुनें। इसमें टमाटर का पेस्ट डालें और 5 से 6 मिनट तक पकाएं। अब मसाले, नमक और पुदीने के पत्ते डालें। 1 गिलास पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। पके हुए पकोड़े डालें और 5 से 6 मिनट तक उबलने दें। इसे एक कटोरे में निकाल लें और हरे धनिये से सजाएं। मेथी पकौड़ी करी तैयार है। इस करी की एक मध्यम कटोरी में लगभग 9 मिलीग्राम आयरन होता है। अगला है पुदीने के पत्ते का डोसा। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 20 ग्राम या 1.5 बड़े चम्मच उड़द दाल, 20 ग्राम या 1.5 बड़े चम्मच मूंग दाल,
1 कटोरी धुले हुए पुदीने के पत्ते, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच तेल। प्रक्रिया: उड़द दाल और मूंग दाल को धोकर रात भर के लिए भिगो दे। सभी चीजों को मिक्सर या सिलबट्टे की मदद से मुलायम घोल में पीस ले। घोल को प्याले में निकाल लीजिए। प्याले को ढककर किसी गर्म जगह पर 6 से 8 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए रख दीजिए। घोल में खमीर उठने के बाद नमक और जीरा पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिला ले और इसे बाद में इस्तेमाल के लिए रख दे। पुदीने के पत्तों को थोड़े से पानी का इस्तेमाल करके एक मुलायम पेस्ट में पीस ले। इसे पहले बनाए गए घोल में डाले। सब कुछ फिर से अच्छी तरह मिला ले। तवे पर तेल गरम करे। इस पर घोल डाले और इसे डोसे की तरह समान रूप से फैलाए। इसे दोनों तरफ से पक जाने तक पकाएं। पुदीने के पत्ते का डोसा तैयार है। 2 छोटे 6 इंच के डोसे में लगभग 9 मिलीग्राम आयरन होता है। तीसरा हम सीखेंगे पालक छोले का सूप। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 100 ग्राम या 1 कटोरी धुला और कटा हुआ पालक, 30 ग्राम या 2 बड़े चम्मच छोले, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आपको इसकी भी जरूरत होगी, 1 चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज, 1 छोटा चम्मच हलीम के बीज, रात भर भीगे हुए, आधे नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच मक्खन। प्रक्रिया: छोले को धोकर रात भर के लिए भिगो दे। भीगे हुए छोले और पालक को कुकर में डालें। आधा गिलास पानी डालकर कम आंच पर 4 सीटी तक पकाएं। 4 सीटी के बाद गैस बंद कर दे। कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने के बाद कुकर का ढक्कन खोलिए। इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दे। इसे मिक्सी में डाले और इसे पीसकर मुलायम पेस्ट बना ले। इसे बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। एक पैन में मक्खन गरम करे। इसमें प्याज डाले और उसे हल्का भूरा होने तक भुने। इसमें छोले और पालक का घोल डाले। मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आधा कप पानी डालें और इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसे एक कटोरे में डालें और आधा नींबू निचोड़े। भुने हुए सूरजमुखी के बीज और भीगे हुए हलीम के बीज से सजाएं। 1 कटोरी पालक छोले के सूप में लगभग 9 मिलीग्राम आयरन होता है। आखिरी सीखेंगे फलियों की करी। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 15 ग्राम या 1.5 बड़े चम्मच अंकुरित मोठ, 70 ग्राम या 100 मिली कटोरी धुली और कटी हुई फरज फली, 1 छोटा कटा हुआ प्याज। बाकी जरूरी सामग्री है सूखे नारियल का 1 छोटा टुकड़ा, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, आधा चम्मच अजवाइन। आपको 1 चम्मच जरूरत होगी। धनिया के बीज, जीरा और काली मिर्च, तिल के बीज, खसखस। आपको इसकी भी जरूरत होगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार। प्रक्रिया: हम सबसे पहले मोठ को अंकुरित कर ले। मोठ को धोकर रात भर के लिए भिगो दे। अगली सुबह पानी को छलनी से छान ले। मोठ की फलियों को मलमल के कपड़े में बांधकर किसी गर्म जगह पर अंकुरित होने के लिए रख दे। ध्यान दे
कि अलग-अलग फलियों को अंकुरित होने में 1 से 3 दिनों तक समय लग सकता है। यह मौसम पर भी निर्भर करता है। इसके बाद अंकुरित मोठ और फरज फली को एक साथ कुकर में डालें। इन्हें बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। एक पैन गरम करें और सभी मसालों और बीजों को धीमी आंच पर भून ले। जब बीज फूटने लगे उन्हें एक प्लेट में निकाल ले। उन्हें ठंडा होने दे और बारीक पीस ले। इसे एक तरफ रख दे, हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक पैन में तेल गरम करें और प्याज को हल्का भूरा होने तक भुने। इसमें पके हुए अंकुरित मोठ और फरज फली डालें। अच्छी तरह मिलाएं और इसे फिर से 4 से 5 मिनट तक पकाएं। तैयार मसाले, बीज का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालें। फिर से मिलाएं। अगर पानी सूख जाए तो आप आधा गिलास पानी मिला सकते हैं। पैन को ढक्कन से बंद करें और 5 मिनट तक पकाएं। इसे एक कटोरे में निकाल ले। फलियों की करी तैयार है। आधा कटोरी फलियों की करी में लगभग 8 मिलीग्राम आयरन होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी खानों को अपने रोज के खाने में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आयरन से भरपूर मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शरीर में आयरन की भूमिका, आयरन से भरपूर मांसाहारी खाना बनाने के तरीके। शरीर में कई जरूरी कामों के लिए आयरन की जरूरत होती है। हमें विकास के लिए आयरन की जरूरत है। दिमाग के काम, याददाश्त और एकाग्रता के लिए भी। यह कोशिका के काम के लिए भी जरूरी है और हार्मोन संश्लेषण के लिए भी। आयरन रोगों से लड़ने की शक्ति को बनाए रखने में भी मदद करता है। आहार आयरन 2 रूपों में मौजूद है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन मांस में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से आता है। इसीलिए मांसाहारी खाना हीम आयरन के अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि बकरी का मांस व कलेजी, मुर्गी की कलेजी, तिल्ली, फेफड़े आदि। नॉन हीम आयरन शाकाहारी खाने से मिलता है, जैसे कि फलियां, अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां। नॉन हीम आयरन की तुलना में हीम आयरन बहुत अच्छे से सोखा जाता है। इसके अच्छे से सोखे जाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपने खाने में विटामिन सी से भरपूर चीजों को लें। आप खाने को धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती से सजा सकते हैं या फिर नींबू का रस ले सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने के साथ ली जा सकती हैं। खाने के साथ चाय या कॉफी का सेवन ना करें, वे आयरन को सोखने नहीं देते। अब आयरन से भरपूर कुछ मांसाहारी खाना बनाने के तरीके देखते हैं। पहला है बकरे की तिल्ली फ्राई। इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है बकरे की तिल्ली 100 ग्राम या 2 तिल्ली, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर। आपको एक नींबू की भी जरूरत होगी और 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया पत्तियां, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल या घी लें। तरीका: सबसे पहले तिल्ली को अच्छे से धोकर साफ कर लें। उन्हें प्रेशर कुकर में डालें और
1 गिलास पानी डालें। नमक और हल्दी डालें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें। कम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं। कुकर की भाप निकलने के बाद ही कुकर खोलें। तिल्ली निकाल लें और उन्हें टुकड़ों में काट लें। प्रेशर कुकर में बचे हुए पानी को सूप या करी बनाते समय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक कटोरी में पिसा हुआ अदरक, लहसुन, मसाले और आधे नींबू का रस लें। इस घोल को तिल्ली के टुकड़ों पर लगाएं। इसे 20 से 30 मिनट के लिए अलग रख दें। एक बर्तन में तेल या घी गरम करें और कम आंच पर तिल्ली तलें। दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं और उस पर आधे नींबू का रस छिड़कें। धनिया पत्ती से सजाएं। बकरे की तिल्ली फ्राई तैयार है। इसकी एक कटोरी 50 मिलीग्राम आयरन देगी। दूसरा है चिकन कलेजी से बना डिप। इसको बनाने के लिए जरूरी सामान हैं 3 चिकन कलेजी, आधा प्याज, लहसुन की 2 कलियां, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच मक्खन। तरीका: चिकन की कलेजी को अच्छी तरह धो लें। एक बर्तन में मक्खन गरम करें और कटा हुआ लहसुन और प्याज डालें। फिर चिकन कलेजी डालें और इसे कम आंच पर कुछ मिनटों के लिए भूनें। बर्तन को ढक दें और फिर कम आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं। इसे ठंडा होने दें और फिर इसे मिक्सी में डालें। नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। इसे एक मुलायम घोल में पीसें। चिकन कलेजी डिप तैयार है। एक डिब्बे में अच्छे से बंद करके इसे फ्रिज में 1 हफ्ते तक रखा जा सकता है। इसकी एक कटोरी लगभग 16 मिलीग्राम आयरन देगी। अगला है बकरे के फेफड़े की करी। इसको बनाने के लिए जरूरी सामान है 150 ग्राम फेफड़े, मुट्ठी भर धुली हुई धनिया पत्तियां, मुट्ठी भर धुले हुए पुदीना के पत्ते, 1 छोटा प्याज, 2 हरी मिर्च, 3 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन। जरूरी मसाले हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सूखे मेथी के पत्ते, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार लें। आपको 1 चम्मच तेल, घी या मक्खन की भी जरूरत होगी। तरीका: बकरे के फेफड़े को अच्छी तरह धो लें। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और एक तरफ रख दें। धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते मिक्सी में डालें। प्याज, हरी मिर्च, पिसा अदरक लहसुन और दही डालें। एक मुलायम घोल बनाने के लिए सभी चीजों को अच्छी तरह से पीसें। एक प्रेशर कुकर में तेल गरम करें। उसमें तैयार घोल डालें। कच्चे प्याज की महक जाने तक पकाएं। फिर फेफड़े के टुकड़े डालें। धनिया और जीरा पाउडर डालें। साथ ही काली मिर्च पाउडर और सूखी मेथी के पत्ते भी डाल लें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनें। 1 कप पानी डालें और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। तेज आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएं। फिर धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट तक पकाएं। आंच बंद कर दें। कुकर की भाप अपने आप निकलने के बाद ही कुकर खोलें। बकरे के फेफड़े की करी तैयार है। इस करी की एक कटोरी 10 मिलीग्राम आयरन देगी। इसको बनाने के लिए आप फेफड़े के बजाय बकरी के गुर्दे भी ले सकते हैं।
आखिरी सीखेंगे भुने हुए सूखे छोटे झींगे। इसको बनाने के लिए जरूरी सामान हैं 20 ग्राम सूखे छोटे झींगे, 1 छोटा प्याज, आधा टमाटर, 3 हरी मिर्च, लहसुन की 5 कलियां, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धुली और कटी हुई धनिया पत्तियां। आपको इसकी भी जरूरत होगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी। तरीका: सूखे झींगे को लें और उन्हें एक कटोरी में पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। यह झींगों में मौजूद गंदगी को हटा देगा। इन्हें धो लें और फिर बाकी का पानी निकालने के लिए उन्हें एक छलनी में रखें। इस बीच हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और जीरा लें। उन्हें दरदरा पीसें और बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दें। एक बर्तन में तेल गरम करें और कटे हुए प्याज डालें। इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें। फिर कटे हुए टमाटर डालें और उनके नरम होने तक पकाएं। मसाले डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर छोटे सूखे झींगे डालें। जब ये पक जाए तो इसमें हरी मिर्च और पिसा हुआ लहसुन डालें जो हमने तैयार किया था। अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनटों के लिए पकाएं। भुने हुए सूखे छोटे झींगे तैयार हैं। इसकी एक कटोरी लगभग 4 मिलीग्राम आयरन देगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी खानों को अपने आहार में शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।